दोस्तों, जब भी गर्मी की छुट्टियां आती है तब हमारा किसी हिल स्टेशन में या किसी वाटर पार्क में घूमने जाने का मन करता है। हम अपने पापा से कहते हैं कि पापा चलो ना, हम किसी जगह पर घूमने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम फ्यूचर में अपने पापा से ये कहेंगे कि पापा चलो ना, हम अंतरिक्ष में घूमने चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से कुछ साल पहले ये हमें पॉसिबल नहीं लगता था, लेकिन अब हमें ये पॉसिबल लग रहा है। कैसे? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रज्वल घाटोड़ और आप देख रहे हैं नॉलेज जरा हटके। दोस्तों, साल 2000 से पहले जो विकसित या विकसनशील देश है, उनकी गवर्नमेंट फंडेड स्पेस एजेंसीज के एस्ट्रोनॉट्स ही स्पेस मिशन में जा सकते थे और उन्हें भी कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही स्पेस में भेजा जाता था। इनमें से आप लोगों ने अमेरिका की नासा, इंडिया की इसरो, चाइना, जापान, इन स्पेस एजेंसीज के नाम सुने होंगे। लेकिन साल 2000 के बाद इसमें कुछ प्राइवेट स्पेस एजेंसीज भी शामिल हो गई थी, जैसे कि वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन। दोस्तों, साल 2000 में सबसे पहले जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन फॉर्म हुई। उसके बाद साल 2002 में इलॉन मस्क की स्पेसएक्स फॉर्म हुई और फिर उसके बाद 2004 में रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक फॉर्म हुई। मतलब आज से 15 से 20 साल पहले ही इन सभी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज का निर्माण हुआ था। और इन सभी स्पेस एजेंसीज के स्पेस मिशन में से एक मिशन ये था कि चीपेस्ट स्पेस शटल्स बनाई जाए ताकि एस्ट्रोनॉट्स के अलावा आम जनता भी स्पेस के नज़ारों को देख सके। और अब हमें ये सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। दोस्तों, अंतरिक्ष हमारी धरती से ज़्यादा दूर नहीं है। धरती से 80 या 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष का वो भाग लग जाता है जहाँ हम जीरो ग्रेविटी को फील कर सकते हैं। लेकिन इस 100 किलोमीटर दूरी को फांदने में भी इन सभी स्पेस एजेंसीज को 15 से 20 साल लग गए। लेकिन फाइनली जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन के स्पेस एजेंसीज ने ये कर दिखाया। दोस्तों, जेफ बेजोस 20 जुलाई 2021 को स्पेस में ट्रैवल करके स्पेस में जाने वाले पहले कारोबारी बनना चाहते थे, लेकिन उनसे पहले ही वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन ने उन्हें मात दे दी। वो जेफ बेजोस से पहले ही स्पेस जाकर वापस आ गए और ये टैग उन्होंने अपने नाम कर लिया। फिर उसके बाद जेफ बेजोस की बारी आई, लेकिन जेफ बेजोस उस तरह स्पेस में नहीं गए जिस तरह रिचर्ड ब्रैंसन गए थे। उन दोनों का स्पेस में जाने का तरीका अलग अलग था। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं रिचर्ड ब्रैंसन के स्पेस में जाने के तरीके की। 11 जुलाई 2021 को रिचर्ड ब्रैंसन अपने 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर के साथ स्पेस में गए थे और इन 3 क्रू मेंबर में से एक क्रू मेंबर इंडियन ओरिजिन की लड़की थी जिनका नाम सिरिसा बांदला था। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। लेकिन दोस्तों, ये लोग किसी रॉकेट में बैठकर नहीं गए थे। वो एक नॉर्मल एरोप्लेन के जैसा था जिसके बीच में एक स्पेस प्लेन लगा हुआ था जिसका नाम था यूनिटी। सबसे पहले उस प्लेन ने नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया और 50,000 फीट ऊपर जाने के बाद सेंटर से यूनिटी स्पेस प्लेन अलग हो गया और फिर उसके बाद बहुत तेज गति से वो धरती से 80 किलोमीटर ऊपर स्पेस में पहुंच गया। और फिर उसके बाद लगभग 4 मिनट तक सभी क्रू मेंबर्स ने जीरो ग्रेविटी को फील किया और फिर यूनिटी स्पेस प्लेन ने नॉर्मल प्लेन की तरह ही लैंडिंग की और इस तरह रिचर्ड ब्रैंसन ने अपनी पहली स्पेस यात्रा खत्म की। दोस्तों, अगले साल रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस एजेंसी वर्जिन गैलेक्टिक बाकी लोगों के लिए भी स्पेस ट्रैवलिंग शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए वो प्रति ट्रैवलर 2 से 2.5 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं और इसके लिए अब तक 600 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो भी गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस अपने भाई और 2 क्रू मेंबर के साथ 20 जुलाई 2021 को ब्लू ओरिजिन की स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में गए थे। लेकिन इनमें फर्क क्या था? दोस्तों, जेफ बेजोस किसी प्लेन में नहीं बल्कि रॉकेट में बैठकर स्पेस गए थे जिसके ऊपर एक कैप्सूल लगा हुआ था जो कि रॉकेट से अलग हो सकता था और ये यात्रा पूरी तरह से ऑटोमेटिक थी। मतलब इसमें कोई पायलट नहीं था। दोस्तों, पहली बार किसी स्पेसशिप में इस कैप्सूल पर इतने बड़े बड़े ग्लास लगाए गए थे जिससे बाहर का नजारा बहुत ही क्लासिक दिखता था। और दोस्तों, ये यात्रा मात्र 11 मिनट में ही खत्म हो गई थी और इनमें से वो सिर्फ 4 मिनट ही स्पेस में रहे थे और जीरो ग्रेविटी को उन्होंने फील भी किया था। दोस्तों, अब इनमें से बेहतरीन कौन है, रिचर्ड ब्रैंसन या जेफ बेजोस? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब ये बात तो तय है कि स्पेस ट्रैवलिंग में एक बहुत ही बढ़िया रिवॉल्यूशन आने वाला है जिसमें स्पेस में एस्ट्रोनॉट के अलावा बाकी लोग भी स्पेस में जा सकेंगे। दोस्तों, क्या आप भी स्पेस में जाकर हमारी इस खूबसूरत धरती को ऊपर से देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए नॉलेज जरा हटके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।